हेलो एवरीवन। हम लोग इससे प्रीवियस में मैंने आप लोगों को घातांक करने का बेसिक पढ़ाया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाया था। अब मैं इन क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 की होल पावर 2 इंटू 2/3 की होल पावर 2, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें क्या यहाँ बेस सेम है, तो यहाँ पर बेस सेम नहीं है। अगर बेस सेम नहीं है तो फिर इसको हम जिस तरह खोलने का तरीका है उस तरह इसको इसकी पावर खोलना है, और जहां यहाँ पर जिस तरह खोलने का तरीका है उस तरह इसकी पावर खोलना है। तो यहाँ अगर मैं इसको ओपन करूं, इसको पूरा करूंगा, तो मैंने आपको बताया है कि जब ये होल हटाऊंगा तो ये पावर यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 अपॉन 4 की पावर 2। इसी तरीके से इनटू यहाँ भी सेम 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, ठीक है। अगर मैं 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 3 का स्क्वायर मतलब हुआ 9, और नीचे ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 अपॉन ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मीनिंग 9। ये 9 से 9 कैंसिल, ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ओवरऑल आंसर आ गया हमारे पास 1/4। सेकंड देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाई 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 16 में से 4 गए तो बचे आपके 12 और डिवाइडेड बाई 1/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/25, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम डिवाइड ये करेंगे, किस तरह करने का तरीका है, 12 ये गुणा भाग का निशान हटा देंगे और यहाँ लगा देंगे गुणा का निशान, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। 25 को ऊपर पहुंचा देंगे, 1 को नीचे पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 1। और 12 और 25 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 पंजे 60 का 0, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। तो हमारा ओवरऑल ये आंसर आ गया 300, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हम लोगों को इसका मान बताना है। तो पहला वाला अगर मैं सॉल्व करूं 0.04 की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगी, ये पॉइंट हटाऊंगा तो इस तरीके से पॉइंट हटाऊंगा ये, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 0.04 अपॉन में कितना, अपॉन में 100 हो जाएगा, और पावर कितनी है, पावर है 3/2। तो मीनिंग ये हुआ कि ऊपर 4 और नीचे 100 और पावर है 3/2। अब हम क्या करना है, हमें यहाँ पर कि इसके फैक्टर कर लें, ऊपर 4 के फैक्टर कर लें और नीचे 100 के फैक्टर कर लें, ठीक है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये नीचे 2 है, नीचे 2 का मतलब होता है कि इसका स्क्वायर रूट ले लो। यहां से दो तरीके बनते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो 4 का स्क्वायर रूट ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा अपने आप। 4 का स्क्वायर रूट ले लूंगा तो आ जाएगा 2, और 100 का स्क्वायर रूट ले लूंगा तो आ जाएगा 10। अब पावर बचेगी इसके ऊपर 3। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 2 की पावर 3 और 10 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8 और 10 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 1 2 3, और ये 1 2 3, और ये डिवाइड करके आ जाएगा 0.008, क्योंकि भाग में कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 अंक बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। दूसरा इसी को ही मैं यहां से एक बार और बताऊं, यहां से 4/100 की पावर है 3/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/10 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2। पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो 2/10 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा ओवरऑल इसके ऊपर 2/10 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और नीचे हो जाएगा 1 2 3, और आंसर आ गया वही 0.008, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखते हैं हम ये वाला सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन। यहां पर 64 के गुणनखंड कर लो, ठीक है। तो 64 के गुणनखंड होंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये इसके फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं इसको 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6। इसको लिख सकता हूं मैं कितना, 2 की पावर 6 और उसकी पावर 2/3 इंटू, यहां पर 27 के लिए इसी तरह मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3
और उसकी पावर 2/3। पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, ये रूल होता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 2/3 इंटू 3 की पावर हो जाएगा 3 इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, ठीक है, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, ठीक है, तो 16 इंटू 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, तो 16 निम्मा कितने हो गए 144। ये हो गया आप लोगों का आंसर, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन, वैल्यू बतानी है। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, उसका मान 1 होता है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 2 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 4 की पावर 0 का मतलब 1, ये आ गया ओवरऑल 1 1 1 मीनिंग 3, ठीक है बच्चों। अब यहां देखते हैं 2 की पावर 0 का मतलब 1 इंटू 3 की पावर 0 का मतलब 1 इंटू 4 की पावर 0 का मीनिंग 1 1 1 1 मीनिंग ये हो गया 1, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन है बच्चों, सरल कीजिए और परिणाम को 2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो सरल करने का मीनिंग तो वही है कि जितना भी छोटा कर सकते हो, यानी ये है फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 9। यहां देखो बेस सेम है, बेस सेम है। जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 और 4 9 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 9, और भाग आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, मीनिंग होगा 3 की पावर 9 माइनस 9, और इसका मतलब हो गया 3 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। अब ये तो हो गया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, सरल करने के लिए बोला था, हमने सरल कर दिया। इसके बाद वो कह रहा है जो भी परिणाम आए उसको 2 की घात के रूप में लिखो। अब परिणाम आया है हमारा 1, अब इसको हमें लिखना है 2 की घात के रूप में। तो हम क्या करें, हम जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूं 2 की पावर 0 कर दूं, तो 2 की पावर 0 का मीनिंग 1 होता है, तो हमने लिख दिया इसको 2 की घात के रूप में। अब हम सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है। सेकंड है 1/5 की होल पावर 6 और डिवाइडेड बाई 1/5 की होल पावर 5 और ये ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 1/5। यहां अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/5 की होल पावर, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये बची पावर हमारे पास 1, ठीक है बच्चों। और ये 6 में से 5 गया तो 1 बचा, ठीक है। अब यहां पर 1/5 और इस पर पावर 1 है, ठीक है, और ये डिवाइड है, और डिवाइड में घातें सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो यहां बचेगा 1/5 की पावर कितना 0, और ये हो जाएगा 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1। अब हमें इसको फिर से वही करना है कि 2 की घात के रूप में लिखना है, तो मैं लिख दे रहा 2 की पावर 0, ये हो गया आंसर इस तरीके से पूरा। तो देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, वही जो रूल अगर हमने बताए हैं वो रूल अगर आपको ध्यान है, अच्छे से पता है, तो फिर सारे कर देंगे आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ये डिवाइड है, ये डिवाइड को खत्म करते हैं, तो 15 की पावर 8 इंटू ये बचेगा 15 की पावर 12 में से 20 गए तो बचा कितना माइनस का 8, ठीक है बच्चों। और अब देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अब 15 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 8 है, और ये जोड़नी है हमें कौन सी माइनस की 8 को, तो ये हो जाएगा 15 की पावर 8 माइनस 8, और ये हो जाएगा 15 की पावर 0, और फाइनल इसका आंसर आ गया 1 बच्चों, ठीक है, ओके। अब देखते हैं ये सेकंड वाला। ये हम सबसे पहले हम इसमें भी वही कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पर 3/4 की होल पावर 6 से 5 गया तो बचा आपका कितना 1, और मल्टीप्लाई बाई 3/4 की पावर कितनी 2,
और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3/4 की पावर 2 और 1 3। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 27 और ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 64। ये हो गया बच्चों आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मानक रूप में हम किसी भी संख्या को किस तरह लिखते हैं। मानक रूप में लिखने के लिए एक चीज आपको सबसे पहली समझनी ये होगी कि कोई मैं अगर एक चीज लिख के दिखाऊं, ये लिखा हुआ है 5, ठीक है, ये लिखा है 5 रुपए और ये लिखा है 5.0। ये दोनों चीजें इक्वल ही तो हैं। मैं ये कहूं यहाँ पॉइंट कहाँ लगा है तो तुम कहोगे कि भैया यहाँ लगा हुआ है, यानी 5 और 5.0 दोनों बातें इक्वल है। हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहली चीज कि अगर किसी नंबर में तुम्हें दिख नहीं रहा है, जैसे 394 लिखा है, इसमें कहीं पॉइंट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये है कि पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर है पॉइंट, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, किसी भी नंबर में जैसे 968 है, इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ, इसका मीनिंग ये है कि पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, अब हमें मानक रूप में लिखने का तरीका क्या है, मानक रूप क्या होता है, संख्या का मानक रूप क्या होता है। किसी संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त करना, किसी संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त करना मानक रूप होता है। अब 10 की घात के रूप में व्यक्त किस तरह करें, जैसे कि मान के चलो ये लिखा हुआ है 5.4, ये इक्वेशन, तो 10 की घात के रूप में हमें इसको लिखना है। इसका मीनिंग ये है, इसमें इंटू करें 10 का, तो 10 का इंटू करें तो ये नंबर ही चेंज हो जाएगा। तो मैं इस तरह लिखूं कि 10 की पावर 0 कर दूं, तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, मानक रूप में लिख दिया, 10 की पावर के रूप में हमने इसको लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब हम इसको मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में लिखने के लिए हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, मानक रूप में जब देखो इसमें पॉइंट है कहां, इसमें पॉइंट यहां पर होगा, इस जगह है पॉइंट, इस जगह इसमें पॉइंट, हमें पॉइंट पर भी ध्यान देना है और 10 की पावर पर भी ध्यान देना है। जब एक चीज कि अभी ये लिखा हुआ है 42500.0 इंटू 10 की पावर कितनी लिख दूं, अभी 10 की पावर मतलब नंबर बदल ना जाए, तो 10 की पावर 0 है इस टाइम। इसको ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं, ये तो है ही फर्स्ट नंबर बात। दूसरा, मानक रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर के लेफ्ट से, किसी भी नंबर के लेफ्ट से एक पूर्णांक, एक पूरा अंक लेंगे और उसके बाद हम जो है पॉइंट लगाया करेंगे। यानी कि ये पॉइंट हमें हमेशा इस तरह लगाना होगा, लेफ्ट से एक अंक बाद, यानी कि यहाँ इस तरह से। इसका मीनिंग ये हुआ, अभी पॉइंट यहाँ पर है, तो ये पॉइंट हमें उठाकर कहाँ लाना है, यहाँ पे लेके आना है। तो मैं ये पॉइंट यहाँ पर जब लेकर आऊंगा, इधर लेके आऊंगा, तो 1 2 3 4 5 मैंने गिन लिया कि भैया कितने अंक इधर सरका के लाया, मैं 5 अंक इधर सरका के लाया, तो 5 अंक इधर सरका के लाया, तो मैं लिख दिया 4.25 इंटू, जब तुम अंक को राइट से लेफ्ट की तरफ सरका के लाओगे तो पावर पॉजिटिव लगा दोगे उतनी ही जितने अंक इधर सरका दिए। तो कितने अंक सरका दिए, 1 2 3 4 5, तो 10 टू दी पावर 5, और ये हो गया इसका मानक रूप। बच्चों देखते बच्चों एक चीज, अब मैं इसका विपरीत बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं कि 4.25 इंटू 10 टू दी पावर 5 को सामान्य रूप में लिखो। अब मतलब हमको इस तरह से लिखना है इसको, तो वो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। 4.25 इंटू 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 5 का मीनिंग क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 टाइम 10 का मल्टीप्लाई, और इसको 5 टाइम 10 को मल्टीप्लाई को हम कह सकते हैं सीधे सीधे 4.25। अगर 5 पावर लगी हैं तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 जीरो लगा सकते हैं। उसके बाद ये हमें पॉइंट हटाना भी है क्योंकि उसमें तो पॉइंट है नहीं, तो यहां से अगर मैं ये पॉइंट हटाने का प्रोसेस क्या है कि पॉइंट हटाऊंगा तो अपॉन में लूंगा कितने डिजिट के बाद है पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटा दो और नीचे 2 जीरो 100 ले लूंगा। ठीक है, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 425 और ऊपर ये मल्टीप्लाई कर देंगे और 000 आ जाएंगे, और ये हो गया जो वहां पे था। तो देखो बच्चों ये जो लिखा हुआ है, ये मैं एक बात अभी भी आपको बता रहा था कि 5 को मैं ये कह दूं कि 5.0, तो 5 और 5.0 तो एक ही बात है ना, और उसके साथ में ये कह दूं मैं इसमें मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं। अच्छा 1 किसके इक्वल होगा, 1 क्या 10 टू दी पावर 0 के इक्वल होगा या नहीं होगा, तो इसमें अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, कह दूं या 5.0 इंटू
10 टू दी पावर 0 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अब भी 5 के ही तो इक्वल है, ये कुछ चेंज थोड़ी ना हुआ, बस हमने मानक रूप में लिख लिया। तो इसको मैं मानक रूप में यहां पर लिख लिया, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले ये और ये एक ही चीज है, 6 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखा हुआ है। इसमें मैं ये कहूं कि पॉइंट कहां है, तो आप लोग बताओगे भैया पॉइंट यहां पर है, इस तरीके से। इनटू मैं ये कह दूं 10 की पावर 0 है यहां पर, इस तरह से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो ये और ये सेम है, अभी ये मानक रूप नहीं है, क्योंकि मानक रूप यहां तो हो गया मानक रूप, क्योंकि मानक रूप के लिए एक चीज और जरूरी होती है कि लेफ्ट से एक डिजिट बाद, लेफ्ट से एक अंक बाद हमें पॉइंट लगाना होता है। तो अब ये जो पॉइंट यहां है वो अंक पॉइंट हमें यहां लेके आना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 डिजिट इधर लेके आए तो 6.2 हो जाएगा बच्चों। और इंटू 10 की पावर जो 0 थी उस पर हम जितने डिजिट इधर गए हैं उतनी पावर लगा देंगे, तो ये पावर हो जाएगी इस पर 8। तो 6.2 इंटू 10 टू दी पावर 8 ये लिख दिया हमने इसको मानक रूप में। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहां पर देखो पॉइंट इधर लगा हुआ है, ठीक है, और पॉइंट मुझको कहां लाना है, ये जो पॉइंट यहां लगा हुआ है ये पॉइंट मुझे यहां लाना है, क्योंकि लेफ्ट से एक अंक के बाद लगाते हैं हम पॉइंट। अच्छा, इसको मैं इस तरह से लिख दूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 0.00035 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है। ये और वो तो सेम है, क्योंकि 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट यहां लेकर आऊंगा। जब पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे थे तो तुम 10 पे पावर ले रहे थे पॉजिटिव, जब आप पॉइंट को, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर आओगे, लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर आओगे तो पावर लोगे माइनस की। तो ये क्या है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट को लेकर आ रहे हो और कितने डिजिट लेकर आए, 1 2 3 4 5 अंक बाद इधर लेकर आ गए, यानी 3.5 कर दिया। तो 10 टू दी पावर माइनस की 5 हो जाएगी बच्चों, और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन सीटेट में आया भी है, सीटेट में भी आया है ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं पावर, मैंने एक रूल बताया आप लोगों को कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर फिर मैं क्या करूं, देखो पावर के ये -2 के ऊपर कितनी पावर है, -1, उसके ऊपर कितनी पावर है, -1, उसके ऊपर कितनी पावर है, -1, उसके ऊपर कितनी पावर है, -1। तो ओवरऑल आपको क्या करना होगा, पावर के ऊपर पावर तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई, मीनिंग -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 बार हमने कर दिया। अब देखोगे आप, अगर माइनस का मल्टीप्लाई सम बार होता है तो आंसर प्लस का आता है, तो 1 तो आने ही आना है। अब ये देखो 1 2 3 4, माइनस का मल्टीप्लाई 4 बार होगा तो आंसर आएगा प्लस का, माइनस का मल्टीप्लाई 3 बार होगा तो आंसर आएगा माइनस का, माइनस का मल्टीप्लाई 5 बार होगा तो आंसर आएगा माइनस का, माइनस का मल्टीप्लाई 6 बार होगा तो आंसर आएगा प्लस का, ठीक है। मीनिंग माइनस का मल्टीप्लाई अगर सम बार होगा तो आंसर प्लस का आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई अगर विषम बार होगा तो आंसर माइनस का आएगा। तो यहां पर आंसर आया -2 के ऊपर पावर आएगी +1, ठीक है। इसका मीनिंग हुआ -2, ये हो गया बच्चों आंसर। हाँ बच्चों, तो देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का, अगर आपने जो इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी इसकी घातांक करने की, उसी में मैंने ये सारी बातें बताई समझाई है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं वही बात यहां पर भी रिपीट करूं कि a/b की होल पावर माइनस की है, कुछ भी हो, माइनस की है लो, और मुझे ये पावर प्लस की बनानी है, ये पावर प्लस की बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, अंश और हर को आपस में बदल लूंगा, मीनिंग b/a की पावर यही वाली हो जाएगी प्लस का n, अब ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से हम यहां पर करेंगे, तो 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 3 की पावर कैसी हो जाएगी, ये पावर हो जाएगी प्लस की 1, ठीक है बच्चों। -4 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो ये पावर हो जाएगी आपकी किस तरह की, प्लस की 1, ठीक है। और इसके भी ऊपर पावर लगी हुई है -1। अब 3 की पावर 3 का मीनिंग 3 ही होता है, 3 की पावर 1 का मीनिंग 3 ही होता है, 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही होता है। अब देखते हैं हम आगे, और पावर इसके ऊपर माइनस की 1 है। अब 3 - 4 कितना होगा, 3 - 4 होगा -1, और उसकी पावर -1,
1। अब अगर मैं इस पावर को पॉजिटिव बनाऊं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करूंगा। अब न्यूमरेटर में कौन है, 1 है, तो यहां पर चेंज करने में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी माइनस के 1 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के 1 की पावर 1 का मतलब, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 ही, माइनस का 1 ही आ जाएगा। किसी नंबर की पावर अगर 1 होती है तो वही आंसर होता है, तो -1 हो गया इसका फाइनल आंसर। और बच्चों ये क्वेश्चन भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इस चैप्टर से क्वेश्चन बीटीसी में जरूर पूछे जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आसानी से आएंगे बिल्कुल। तो देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है अगला, 2 की घात 7 का मान, 2 की घात 7 का मान। ठीक है बच्चों, तो 2 की घात 7 का मान मीनिंग हुआ 2 की पावर 7। इसका मतलब हुआ किसी भी संख्या की घात जितनी होती है उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर देते हैं उस संख्या का। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो 128 हो गया बच्चों इसका आंसर। इसका मान बताना है बच्चों, तो 4 की पावर 0 का मतलब होता है 1 इंटू 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4 इंटू 4 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 एकम 64, तो 64 हो गया बच्चों ये आंसर। ओके बच्चों, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया है कि अगर बेस सेम हो, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए टाइप का हो, तो 1 1 1 1 इसके ऊपर 1 1 1 पावर है, तो एक ही तो पावर का ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 2 3 4, तो पावर हो गई 4। वही चीज यहां पर अप्लाई होगी, तो 15 की पावर, बेस को एक बार लिखोगे, बेस को एक बार लिखोगे, यहां भी है यहां भी है, एक बार, और सेम बेस है, एक ही बार लिख लेंगे और पावर ऐड कर लेंगे, तो 1/2 में ऐड करना है। अब किसको ऐड करना है, जिसको ऐड करना है वो बेचारा माइनस में है, तो माइनस का 1/2 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 15 की पावर 1/2 प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1/2, और मीनिंग आधे में से 1/2 में से 1/2 गया तो कितना बचा, 15 की पावर 0, और आंसर आ गया बच्चों 1। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों, और इसका मान बताना है। तो मैंने आपको बताया वही, अगर गुणा में बेस सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, मीनिंग क्या हो जाएगा, x की पावर 5 प्लस 7 x की पावर 12 हो जाएगा बच्चों, हो गया ये। तो बच्चों 5 की पावर 0 का मान, ये तो मैंने आपको बताया ही है, किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है बच्चों, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं 4 की पावर 3/2 का मान। अब मैं इसको 2 तरीके से बताने की फिर से कोशिश करूंगा। ठीक है, 2 तरीके से समझाने की फिर से कोशिश करूंगा। 4 की पावर 3/2, मैं एक बात बता रहा हूं, अगर नीचे 2 हो तो वर्गमूल ले लो इस वाले नंबर का और 2 हटा दो, अगर नीचे 3 हो तो घनमूल ले लो इस नंबर का और फिर नीचे वाला 3 हटा दो, अगर नीचे 4 हो तो चतुर्थमूल ले लो इस वाले नंबर का और नीचे से 4 हटा दो। अब फिर मैं इसी तरह से इसको अगर बताऊं आपको, तो मैंने इसका वर्ग, ये नीचे 2 है, नीचे अगर 2 होगा तो मैं इस नंबर का वर्गमूल ले लूंगा, तो वर्गमूल अगर लूंगा इस नंबर का तो हो जाएगा 2। अब पावर कितनी आएगी, पावर अब 3 आएगी, 2 हट जाएगा, यही तरीका है। और अब 2 की पावर 3 का मीनिंग हो जाता है 8। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसको बताऊं तो इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3 अपॉन फैक्टर करके पावर फॉर्म में लिख लो, फैक्टर करके पावर फॉर्म में लिख लो। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा आपके सामने। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर आई 3 और ये फाइनल आंसर आ गया 8। ठीक है, तो बच्चों हमें इसका मान बताना है। इसका मान बताने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक मैं इधर समझाऊं क्या, ये जो 64 है ना, ये 64, इस 64 के गुणनखंड करो और किसी एक नंबर की पावर में लिख दो, किसी एक नंबर की पावर, 64 का गुणनखंड करो और किसी एक नंबर की पावर में लिखो। ठीक है, मीनिंग 64 के गुणनखंड आप लोग कर लोगे, इस तरीके से करने होंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो 2 2 2 2 2 कितने टाइम आ जाएगा, 2 2 2 आ जाएगा 6 टाइम। ठीक है, 2 2 2 2 आ जाएगा 6 टाइम, जब 2 2 2 6 टाइम आ जाएगा तो 2 की पावर 6 लिख दोगे बच्चों, और यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको 2 की पावर 6 और उसकी पावर है ये 2 की पावर 6 और उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 2/3 और उसके ऊपर भी पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 2/3 और उसके ऊपर पावर 1/2 और ये हम कर देंगे 3 to the 6। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 2 इंटू 2 का मतलब 4
और उसके ऊपर पावर 1/2 और इसका मतलब 2 की पावर 4 इंटू 1/2, 2 दूनी 4, तो 2 का मतलब 2, इसका मीनिंग ये हुआ 2 की पावर 2 बचा, और 2 की पावर 2 का मतलब आ गया आंसर 4 बच्चों। अब यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले भी एक बात बताई और फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर किसी नंबर पर फ्रैक्शन में पावर लिखी हुई है तो उसमें फ्रैक्शन में पावर लिखी हुई है तो जो हर में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम एक काम करते हैं, अगर हर में 2 लिखा हुआ है तो इस नंबर का वर्गमूल ले लो, और अगर हर में 3 लिखा हुआ है तो इस नंबर का घनमूल ले लो, और अगर हर में 4 लिखा हुआ है तो इस नंबर का चतुर्थ मूल ले लो। तो यहाँ पर हर में कितना लिखा हुआ है 3, तो फिर 64 का घनमूल ले लो, और 64 का घनमूल याद होगा सारे बच्चों को, तो 64 का घनमूल होता है 4 और उसके ऊपर पावर बची 2, सिर्फ अब 2 ही बची, 3 हट जाएगा जब ऐसा कर दोगे तो, और उसके भी ऊपर पावर है 1/2, पावर के ऊपर पावर तो पावर का पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 की पावर 2 इंटू 1/2 और 2 इंटू 1/2। हाँ ठीक है बच्चों, ये आ गया 4 आपका आंसर फाइनल। तो इसको भी हम वैसे ही मैं 2 तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझो इसको, ठीक है। मैं एक काम क्या कर सकता हूं कि 27 के फैक्टर करूं और एक नंबर की पावर के फॉर्म में लिखूं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 के फैक्टर ये होंगे तो इसको लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और उसकी पावर 2/3, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 से ये 3 कैंसिल, तो बचा आपका 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा बच्चों 9, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं बताऊं आपको इधर कि इस तरीके से 27 की पावर 2/3, अगर किसी भी नंबर की पावर फ्रैक्शन में हो तो मैं ये देखूं कि हर में क्या लिखा हुआ है। अगर हर में 2 हो तो इस वाले नंबर का वर्गमूल ले लो और ये नंबर हटा दो, ठीक है। अगर हर में 3 हो तो इस वाले नंबर का घनमूल ले लो और ये नीचे वाला नंबर हटा दो। अगर हर में 4 हो तो इस नंबर का चतुर्थ मूल ले लो और ये नीचे से नंबर हटा दो। अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है मुझे कि हर में 3 है, हर में अगर 3 है तो फिर 27 का क्या लेना है घनमूल, और 27 का घनमूल होता है 3 और 3 की पावर, अब ये तो हट गई, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा और ये हो गया आंसर 9 बच्चों। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो वही बात है मैंने आपको बताई कि इसका वर्गमूल अगर नीचे 2 हो, पावर नीचे 2 हो तो वर्गमूल ले लो। अच्छा तो फिर पावर नीचे 2 ही है तो वर्गमूल ले लूंगा, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। अब पावर ऊपर 1 तो होता ही हर किसी नंबर पर। अब यहाँ पे देखो अपॉन में 2 है तो इसका मतलब मैं इसका वर्गमूल ले लूं, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अब ना ऊपर कुछ बचा ना नीचे कुछ, नीचे तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो 1 है ही है, तो ओवरऑल इसका 1 बचा, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यही बहुत है। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो 11/3 और 11/3 दोनों जगह बेस सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 11/3 की पावर 5। अब इसमें आपको खुद से कर लेना है ये मल्टीप्लाई 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 कर देना, वो आंसर ऊपर लिख देना, और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर देना और वो आंसर नीचे लिख देना। नीचे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 यानी कि 9 81 और 3 एकम 3 और 3 8 24। ऊपर बच्चों जो भी आएगा वो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं 1/2 की पावर 3 और पूरे की पावर 2। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चों तो ये हो जाएगा 1/8 और पावर है 2। अब ये जो पावर होगी ये जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये पावर यहां भी आएगी और ये पावर यहां भी आएगी, यानी 1 की पावर 2 भी होगी और 8 की पावर 2 भी होगी। 1 की पावर 2 का मतलब जिंदा लाश है, 1 के ऊपर कुछ भी लगा दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेचारे को, 1 ही रहेगा। अपॉन 8 के ऊपर पावर 2 है और इसका मीनिंग हो जाता है 64। यहाँ देखते हैं बच्चों -4 की पावर 6, तो -4 की पावर 6 और -4 की पावर 8। तो हम लोग जानते हैं अगर बेस सेम हो और डिवाइड तो फिर डिवाइड में जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है, तो
4 की पावर हो जाएगी 6 माइनस 8। ठीक है, डिवाइड अगर बेस सेम हो तो डिवाइड में घातें सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो 6 माइनस 8 हो गया, तो माइनस की 4 की पावर कितनी बची, माइनस की 2 बची। अब मेरा काम क्या है, सबसे पहला काम अब मेरा ये है कि जो पावर हो उसको पॉजिटिव बनाना। तो पावर को पॉजिटिव बनाने का तरीका होता है, इसके अपॉन में 1 है, 1 को ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, इसका मतलब ये हो जाएगा -1/4 की जो पावर आएगी वो हो जाएगी +2। ठीक है, तो ये 1 और नीचे 4। ठीक है, तो 4 की पावर 2 का मतलब हो गया 16 और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, तो आंसर हो गया 1/16 बच्चों। देखते बच्चों इस क्वेश्चन को, 5.2 की पावर 6 का मीनिंग तुम ऐसे लिख सकते हो इसको कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5 लिख सकते हो। और हाँ बिल्कुल × 5, 3 और 3 6, अपॉन ये लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब इधर आ जाओ, यहां लिख सकते हो 5 × 5 अपॉन 2 × 2। अब बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, ऊपर ये सारे मल्टीप्लाई कर लेना खुद से और नीचे ये सारे मल्टीप्लाई कर लेना खुद से, और जो आ जाए वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दूसरा अगर पावर फॉर्म में ही ऑप्शन हो तो आप इसको करके आओगे 5/2 की, अगर पावर फॉर्म में ऑप्शन हो, ठीक है ऑप्शन का ही है क्वेश्चन ये, तो ये पावर फॉर्म में इसका आंसर हो जाएगा 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, तो एक ये हो सकता है इसका। इस तरह से हम दो तरीके से इसको करेंगे। तो देखते हैं बच्चों इसको, 3/2 की होल पावर। अब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई करते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन में मैंने इसमें ये गलत लिख दिया, यहाँ पर पावर 6 है। ठीक है, अब देखते हैं, तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 × 6, 3 2 6, यानी कि 3/2 की होल पावर आ गई 2। और इसका मतलब अब मैंने क्या बताया, ये पावर है, अगर मैं ये होल हटाऊं तो ये 2 की पावर यहां भी आ जाएगी और यहां भी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये यहां जब आएगी तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 की पावर 2, नीचे हो जाएगा 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो 9/4। तो देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन करने के लिए कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन तो वैसे ऐसा है जैसे कि हम बिना पेन का यूज करे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन हमें किस तरह से करना है बीटीसी में, जिस तरह से पेपर में लिख के आना है, तो मैं बताता हूं इसको कि यहां से जब तुम पॉइंट हटाओगे तो ऊपर बचेगा 8 और नीचे 1 2 3, तो 1 2 3 और 1 लिख दोगे और पावर हो गई इसकी 2/3। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि ये 3, ठीक है, इस 3 को कैसे हटाना है, मतलब अगर हम इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर को और इस नंबर का घनमूल ले लेंगे, तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 8 का घनमूल 2 हो जाएगा और 1000 का घनमूल 10 हो जाएगा। अब पावर बचेगी सिर्फ 2, ठीक है, पावर बचेगी 2। अब इसको ओपन करोगे तो ये 2 की पावर ये यहां भी आएगी, ये 2 पावर यहां भी आएगी, तो 2 की पावर 2 यहां हो जाएगा और 10 की पावर 2 यहां हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 4/100, और डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, यहां पर 2 0 है तो ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। अब अंक ऊपर एक ही है तो हम इस तरह से अंक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब 2 अंक हो गए, नंबर तो 4 ही रहेगा, ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये हो गया इसका आंसर। देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन, 6 की पावर 0 का मतलब 1 माइनस 2 की पावर 0 का मतलब 1, ठीक है, 2 की पावर 0 का मतलब 1 और इधर हो जाएगा ये बीच में इंटू 6 की पावर 0 मतलब 1 + 1, ये 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, इंटू 1 और 1 ये 2 हो गया, 0 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। अब इस तरह के कई क्वेश्चन तो मैंने करा ही चुका, ठीक है, अगर आप लोग कंटिन्यू ये करोगे जो मैंने कराया वो करोगे और अपनी जो भी बुक हो उस बुक से करोगे तो बिल्कुल 100% ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को आ चुके होंगे अगर कंटिन्यू समझ रहे हो तो। अब इसमें करना क्या है, डिवाइड में भाग में घातें घट जाती हैं, क्या होगा इसका आंसर 2 की बेस, अगर आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती है और आधार को फिर हम एक ही बार लिखते हैं और 9 - 9 घातें घटा देंगे, तो 9 - 9 यानी कि 2 की पावर 0 का मतलब आ गया 1। देखिए बच्चों इसको सिंपलीफाई करना है, हमें इसे सिंपलीफाई करना है, तो यहां पर मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, ये पूरा बेस है और ये पूरा बेस है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, तो 2/3 की पावर जो ये और ये मिला के हो जाएगी 4,
ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4/9 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब डिवाइड करना है हमें। इसको मैं सॉल्व करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, ये पावर यहां भी आएगी और ये पावर यहां भी आएगी, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4/3 की घात 4 और भागित 4/9 की घात 2। ये हो जाएगा 2 की घात 4 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और नीचे हो जाएगा 9 9 81। ठीक है, भागित, अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा आपका 16 बटे ये भी आ जाएगा 81। अब हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब ये डिवाइड हमें सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा 16/81 को सेम लिख दूं। यहाँ पर क्या करूंगा, ये डिवाइड का निशान हटा के कर दूंगा मल्टीप्लाई का निशान, ये ऊपर पहुंचा दो और इसको नीचे पहुंचा दो, बात खत्म। तो इसको अगर मैं ऊपर पहुंचाऊं तो ये हो जाएगा 81 ये हो जाएगा 16 से 16 कैंसिल, 81 से 81 कैंसिल, ओवरऑल आंसर आ गया हम लोगों के पास 1 बच्चों। तो देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन, यहां पर मैं इसको सॉल्व करूं पहले। अगर मैं पहले इसको सॉल्व करूं तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, इसका मीनिंग हुआ 2/3 की पावर 6। ठीक है, 2/3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 1/3 इंटू 1/6। 6 जो है 6 को मैं 2 इंटू 3 कह सकता हूं, तो मैं यहाँ पर 2 इंटू 3 लिख देगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 1 2 3 4 5 इंटू 2 अपॉन सेम प्रोसेस नीचे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 4 ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3। अब देखो बच्चों, इस 2 से हम ये 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 3 ये है और 1 2 3 4 3 ये हमने कैंसिल कर दिए। ऊपर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी कि 32 मीनिंग 32 और नीचे हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब 9 ये हो रहा है और 9 ये हो रहा है, मीनिंग ये हो गया आपका बच्चों 81। तो 32/81, इसको अगर पावर फॉर्म में लिखना हो तो पावर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। पावर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और यहाँ नीचे लिखेंगे 3 की पावर कितनी करूंगे 81 आ जाए, तो 3 की पावर करूंगा 4 या इतना ही रहने दो बच्चों। ठीक है,